Hello bachcho, let's read this question. The question say that a teacher added some zinc granule to a solution of copper that were taken in a test tube. The correct observation that were noticed by teacher from the following will be statement P. Zinc granule have no regular shape. Q. Zinc granule have silvery gray color appearance. R. There is change in color of zinc granule to brownish black. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी का अरेंज किया जाता है। यानी इन रिएक्टिविटी सीरीज metals arrange in decreasing order of reactivity. Decreasing order of रिएक्टिविटी मतलब इस सीरीज में जो मेटल है बच्चों वो अरेंज किया गया है रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इस सीरीज को बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, फिर आयरन होगा बच्चों, फिर यहाँ पे एसन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सीरीज बच्चों हाइड्रोजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके बाद कॉपर, मरकरी, फिर गोल्ड हो, यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा बच्चों, देन यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। तो इधर वाले जो मेटल हैं ये क्या है बच्चों? लीस्ट रिएक्टिव। अब लीस्ट रिएक्टिव का मतलब होता है कि इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। और इधर वाले जो मेटल है बच्चों ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब इनका रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को देखें तो जैसे बच्चों यहाँ पर कॉपर सल्फेट लेते हैं, ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स का यूज करेंगे। जिंक बच्चों यहाँ पे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो जिंक ग्रेन्यूल्स का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस सीरीज में जिंक जो है बच्चों ये क्या हो रहा है? कॉपर से पहले आ रहा है, तो जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगा, तो जिंक कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में यहाँ पर कॉपर इस तरीके से बाहर चला जाएगा। तो एक इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें जो बेसिकली जिंक यूज किया जा रहा है बच्चों, इस जिंक का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है। और ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं ये सिल्वरी ग्रे कलर में होते हैं। मीन्स जिंक granules have no regular shape, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है बच्चों। इसके बाद ये जो यूज किए जा रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स granules are silvery gray colored। इसके बाद बच्चों यहां पर होगा
color of zinc granules changed to brownish black. Due to केमिकल चेंज के कारण ऐसा होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो पी में बोला गया जिंक ग्रेन्यूल हैव नो रेगुलर शेप, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, तो ये भी करेक्ट होगा। क्यू में बोला गया जिंक ग्रेन्यूल हैव सिल्वरी ग्रे कलर अपीयरेंस, बिल्कुल सही है बच्चों। इसके बाद आर में बोला गया देयर इज चेंज इन कलर ऑफ जिंक ग्रेन्यूल टू ब्राउनिश ब्लैक, तो ये भी बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पी, क्यू एंड आर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।